Good morning, everyone. Today we will do chapter 8 of English Reader book, Aladdin and the Magic Lamp, Part 2. Part 1 हमने पहले कर लिया था, आज हम Part 2 करेंगे. One day Aladdin was riding on his horse in the market. His eyes fell on the princess who was going in a palanquin. एक दिन अलादीन अपने घोड़े पर सवार होकर मार्केट में जा रहा था. तभी उसकी नज़र एक प्रिंसेस पर पड़ी जो पैलेंक्विन में थी या पैलेंक्विन में बैठकर जा रही थी. पैलेंक्विन क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है. ये जो पिक्चर है ये किसकी है, ये दिस इज़ पैलेंक्विन, राइट. तो उसकी नज़र इस प्रिंसेस पर पड़ती है. शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. अलादीन टोल्ड हिज मदर अबाउट द ब्यूटिफुल प्रिंसेस. वह बहुत ही सुंदर थी. अलादीन अपनी माँ को उस ब्यूटिफुल प्रिंसेस के बारे में बताता है. ही एक्सप्रेस्ड हिज विश टू मैरी द प्रिंसेस. हिज मदर कुड नॉट से नो टू हिम. अलादीन अपनी माँ से अपनी विश, अपनी इच्छा जाहिर करता है उस प्रिंसेस से शादी करने के लिए. मैरी मीन्स क्या होता है, शादी करना. तो उसकी माँ उसे मना नहीं कर पाती है. शी वेंट टू द किंग विद मैनी प्रेशियस जेवल्स एंड ज्वेलरी. वो किंग के पास जाती है बहुत सारे कीमती पत्थर और ज्वेलरी लेके. जेवल्स का मतलब होता है जो वो हीरे मोती होते हैं उनको बोलते हैं. The king was glad to see all those precious gifts. जो किंग है वो इन precious gifts को देखकर बहुत खुश होता है. He said to Aladdin's mother, if your son wants to prove himself worthy of my daughter, he must bring me 7 flat silver dishes full of gold coins and 7 basins of diamonds. राजा इन सब से बहुत खुश होता है और वो कहता है अलादीन की माँ से कि अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, उसको लगता है कि वो इस लायक है, तो उसे मेरे लिए 7 फ्लैट सिल्वर डिशेस फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड 7 बेसिन्स ऑफ डायमंड्स, कि उसे फिर मेरे लिए जो है 7 थालें लानी होंगी. सिल्वर डिशेस मीन्स कि जो थाल होती हैं वो भरी हुई गोल्ड कॉइन से भरी हुई होनी चाहिए. एंड 7 बेसिन्स ऑफ डायमंड के मीन्स डायमंड के भरे हुए उसे 7 बेसिन्स चाहिए. व्हेन अलादीन हियर्ड दिस ही रब्ड द मैजिक लैम्प एंड आस्क्ड द जीनी टू अरेंज व्हाट किंग वांटेड. जब अलादीन इसके बारे में सुनता है तो वो क्या करता है कि मैजिक लैम्प को रब करता है और जीनी से ये सब अरेंज करने के लिए कहता है. जो भी किंग चाहता है वो सब अरेंज करने के लिए कहता है. इन नो टाइम द जीनी प्रेजेंटेड ऑल द थिंग्स. और बिना समय बिताए जीनी वो सब चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट कर देता है, मीन्स उसके सामने रख देता है. अलादीन्स मदर टुक देम टू द पैलेस. अलादीन की जो माँ है वो सब चीज़ें लेकर उस पैलेस मीन्स महल में जाती है. द किंग वॉज हैप्पी. स्टिल अ टेस्ट वॉज लेफ्ट. द किंग सेड टू अलादीन्स मदर. किंग जो था वो बहुत खुश था उन चीज़ों को देखकर, लेकिन अब भी उसकी एक परीक्षा बाकी थी. किसकी, अलादीन की. वो अलादीन की माँ से कहता है, अनडाउटेडली you are rich. Now tell your son to prove his strength. कि मुझे कोई शक नहीं है कि आप बहुत अमीर हैं, लेकिन अब अपने बेटे से कहो कि वो अपनी स्ट्रेंथ मीन्स अपनी ताकत को भी प्रूव करके दिखाए. द किंग ऑफ द नियर बाय लैंड इज़ वेरी वर्स्ट इज़ माई वर्स्ट एनिमी. टेल योर सन टू डिफीट हिम इन अ बैटल. अब राजा उसके सामने शर्त रखता है कि जो पास में ही एक और शहर है, एक और जगह है जहाँ वो जो वहाँ का जो राजा है वो मेरा सबसे बड़ा
दुश्मन है, अपने बेटे से कहो कि वो एक बैटल में उसे हरा दे। राइट। अब नीचे जो दिए गए हैं वो आपके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। पेलेंक्विन, पेलेंक्विन मीन्स होता है एक कवर्ड बॉक्स अटैच टू द लॉन्ग पोल्स, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। इन नो टाइम मीन्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, कि बिना मतलब थोड़े ही समय में। अनडाउटेडली मीन्स सर्टेनली, कि जैसे अनडाउटेडली का मतलब क्या होता है कि बिना किसी शक के, कि पक्की बात होना। स्ट्रेंथ मीन्स पावर, मीन्स ताकत का होना। राइट। अलादीन्स मदर टोल्ड हिम अबाउट द कंडीशन द किंग हैड पुट बिफोर हर। अलादीन की माँ अलादीन को बताती है वे कंडीशंस जो राजा उसके सामने रखता है। अलादीन एक्सेप्टेड दिस कंडीशन, ही चैलेंज्ड द नेबरहुड किंग ऑफ फॉर अ बैटल, कि जो अलादीन है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, इस कंडीशन को जो भी राजा ने रखी थी। और जो नेबरहुड किंग है मीन्स जो कि पास में जो किंग रहता है, एक पड़ोसी देश का जो किंग था, उसको वो चैलेंज करता है युद्ध के लिए। राइट। ही रब्ड द मैजिक लैम्प एंड द जीनी अपीयर टू हेल्प हिम। वो मैजिक लैम्प को रब करता है और तभी क्या होता है कि जो जीनी है वो वहाँ पे अपीयर हो जाता है, मीन्स उसके सामने आ जाता है। विद इन फ्यू मिनट्स द जीनी अरेंज्ड अ बिग आर्मी ऑफ सोल्जर्स, कि कुछ ही मिनटों में जो जीनी है वो एक आर्मी ऑफ सोल्जर्स की अरेंज कर देता है, एक सेना का अरेंजमेंट कर देता है उसके लिए। अलादीन fought bravely in the battlefield and defeated the neighborhood king with the help of the genie. अलादीन युद्ध के मैदान में बहुत ही वीरता के साथ लड़ता है और उस राजा को हरा देता है। किसकी हेल्प से? जीनी की हेल्प से। राइट। They drove the enemies away from the battlefield. They drove means वो जो enemy है उसको मैदान से भगा देते हैं। The king was impressed by Aladdin's valor. Valor means bravery. जो किंग है वो अलादीन की ब्रेवरी से, उसके साहस से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। He allowed अलादीन टू मैरी हिज डॉटर, और वो अपनी बेटी को अलादीन के साथ शादी करने के लिए अलाउड कर देता है। अलादीन आस्क्ड द जीनी टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल पैलेस फॉर हिज मदर एंड द प्रिंसेस। अलादीन जीनी को एक बहुत ही सुंदर महल बनाने के लिए कहता है अपनी माँ और रानी के लिए। देयर अलादीन लिव्ड विद हिज फैमिली हैप्पीली, जहाँ पर फिर अलादीन अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहता है। ये आपका चैप्टर था, चैप्टर द अलादीन एंड द मैजिक लैम्प पार्ट 2। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु वॉज गोइंग टू पेलेंक्विन? अब पेलेंक्विन में कौन जा रहा था? द प्रिंसेस। राइट। The princess was going in a palanquin. Who helped Aladdin to fulfill the king's demand? अलादीन की हेल्प कौन करता है उसकी डिमांड पूरी करने के लिए, राजा की डिमांड पूरी करने के लिए? अलादीन्स मदर, जीनी या फिर प्रिंसेस? तो कौन करता है? जीनी। The king asked Aladdin to defeat the neighborhood king because जो राजा था वो अलादीन को पड़ोस के राजा को हराने के लिए कहता है, क्योंकि अब आप रीज़न बताएंगे क्यों चाहता था कि वो दूसरे राजा को हरा दे। ही वॉज हिज वर्स्ट एनिमी, ही वॉन्टेड टू टेस्ट अलादीन्स वेलर, या फिर बोथ रीजन्स आर करेक्ट, कि या तो वो उसके सबसे बड़ा दुश्मन था इसलिए वो उसको हरवाना चाहता था अलादीन से, या फिर वो अलादीन की ब्रेवरी टेस्ट करना चाहता था, या फिर ये दोनों ही आंसर सही हैं। तो इसमें क्या आएगा? आंसर नंबर 3, क्योंकि ये दोनों ही आंसर सही हैं। राइट। नाउ अलादीन, अब हम करेंगे इसके
Phillips. Number 1 is Aladdin expressed his wish to marry the, किससे मैरी करना चाहता था वो? प्रिंसेस से, राइट? Aladdin expressed his wish to marry the princess. B. Aladdin challenged the neighborhood king for a, किसके लिए चैलेंज किया था उसने उसको? बैटल के लिए, for a battle. C. The dash arranged a big army of soldiers. तो किसने अरेंज की थी big army of soldiers? Genie. The genie arranged a big army of soldiers. D. In the end of the story, the king allowed Dash to marry his daughter. किसको अलाउड किया था अपनी बेटी से शादी करने के लिए एंड में राजा ने? अलादीन को, राइट? So these are the Phillips. Now true and false are here. Number 1. One day Aladdin was riding on his horse in the market. तो बताइए क्या है ये? True. First is true. B. The princess was not beautiful. It is false. Right? प्रिंसेस जो थी वो सुंदर थी. यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो सुंदर नहीं थी, तो ये क्या हो गया? false. C. Aladdin challenged the neighborhood king for a battle. True. It is true. अलादीन ने चैलेंज किया था ना नेबरहुड किंग को बैटल के लिए. D. The genie arranged a small army of soldiers. तो ये क्या है? ये false है क्योंकि उसने तो बड़ी आर्मी अरेंज की थी उसके लिए, राइट? तो ये क्या हो गया? स्मॉल नहीं थी वो, बिग आर्मी, राइट? तो यहाँ पे ये क्या हो गया? false. E. The king allowed Aladdin to marry his daughter. It is true. अलादीन को अलाउड कर दिया था ना उससे शादी करने के लिए अपनी बेटी से किंग ने, तो ये क्या हो गया? इट इज़ ट्रू. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. बिफोर द क्वेश्चन आंसर वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पिक्चर्स. ओके, देन वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स. Here is the question answer. Question 1 is where did the Aladdin see the princess? कहाँ देखा था उसको? In the market. Aladdin saw the princess in the market. Question number 2. Who arranged gold and silver for Aladdin? किसने अरेंज किए थे अलादीन के लिए गोल्ड एंड सिल्वर? जीनी ने, राइट? तो जीनी अरेंज्ड गोल्ड एंड सिल्वर फॉर अलादीन. Number 3 is whom did Aladdin challenge for a battle? अलादीन ने किसको चैलेंज किया था बैटल के लिए? नेबरहुड किंग को किया था ना, तो अलादीन चैलेंज्ड द नेबरहुड किंग फॉर अ बैटल. अब चैलेंज हमने सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ की है इसकी? ये देखिए, क्योंकि ये क्या है? डिड है, राइट? तो अगर हम इसको एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे चैलेंज की सेकंड फॉर्म आएगी. Now the question number 4 is what quality of Aladdin impressed the king? कौन सी क्वालिटी थी अलादीन की जिसने किंग को इम्प्रेस किया था? The king was impressed by Aladdin's bravery या Aladdin's valor. दोनों का मीनिंग एक ही है, उसी से तो इम्प्रेस हुआ था ना वो, उसकी हिम्मत और साहस की वजह से. Question number 5 is what wish did Aladdin express to his mother? अलादीन ने कौन सी विश अपनी माँ को एक्सप्रेस की थी, जाहिर की थी? तो कौन सी विश थी वो? टू मैरी द प्रिंसेस. प्रिंसेस से शादी करने की जो विश थी वो उसने एक्सप्रेस की थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट कंडीशन डिड द किंग पुट बिफोर अलादीन्स मदर? कि अलादीन की जो मदर थी उसके सामने कौन सी कंडीशंस रखी थी उसने? तो नंबर 1 टू प्रूव हिमसेल्फ वर्दी फॉर हिज डॉटर, कि अपनी जो उसकी बेटी के लिए उसको अपने आप को लायक साबित करना था. टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ, या और अपनी ताकत को प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ डिड द जीनी हेल्प अलादीन इन फुलफिलिंग द सेकेंड कंडीशन? कि जब सेकंड कंडीशन थी उसको कैसे फुलफिल किया जीनी ने? तो कौन सी थी सेकंड कंडीशन? उस राजा को हराने वाली. तो क्या किया था उसने?
अ बिग आर्मी ऑफ सोल्जर्स अरेंज्ड बाय जीनी, है ना। तो जीनी अरेंज्ड अ बिग आर्मी ऑफ सोल्जर्स टू हेल्प अलादीन इन फुलफिलिंग द सेकेंड कंडीशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट विश ऑफ अलादीन वॉज फुलफिल्ड बाय द जीनी इन द एंड ऑफ द स्टोरी। तो कौन सी थी वो विश जो कि बिल्कुल एंड में उसने, लास्ट में जो उसने फुलफिल की थी अलादीन की। द विश ऑफ ब्यूटिफुल पैलेस वॉज फुलफिल्ड बाय जीनी इन द एंड ऑफ द स्टोरी, राइट। महल बनाने के लिए बोला था उसने उसको। दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।